जाएंगे, बात समझो, फिर उनका क्या होगा? काहे को लड़ाई करवा रहे हो? हाँ जी, गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण। और बताओ कैसे हो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब यहां पे आ रही है या यहां से जा रही है? तुम लोग कसम से कह रहा हूं, मतलब सलीम सर का मतलब दिल टूट जाएगा बेटा, बात मानो। सही है भाई, सही है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम पे बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, इसके बारे में बता दिया था या बताना बाकी था, या ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था? मतलब एक्सप्लेन क्या, ऐसे ही देख लो। सबसे पहले सॉल्ट पढ़ा है, फिर इंटरफेयरिंग रेडिकल पढ़ा है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ा है, आयन एक्सचेंज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एसिड बेस, हीटिंग, रेडॉक्स, ये सारी रिएक्शंस हमने देखी हैं। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट आज देखेंगे। और क्लास ए सब ग्रुप 1 तुम्हें सुनकर के अच्छा लगेगा कि आप चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और तुम्हें भी अगर अपना सिलेक्शन चाहिए, अगर सिलेक्शन के साथ रैंक लानी है, लाना चाहते हो, तो बस इसी सीक्वेंस को फॉलो करना बेटा। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो नो डाउट इन इट, अपने आप तुम्हारी ब्लॉक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। रीजन भाई, सब ग्रुप क्लास ए का चाहे सब ग्रुप 1 हो, सब ग्रुप 2 हो, या क्लास बी का सब ग्रुप 1 हो, सब ग्रुप 2 हो, ये सारे के सारे बेटा जितने भी एनाइंस है तुम्हारी ब्लॉक केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे कवर करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? उसके अलावा ड्राई टेस्ट की बात करें तो ड्राई टेस्ट में ये सारे वो टेस्ट हैं जो कैटाइंस के लिए हैं। ये वेट टेस्ट की बात करें तो ये सारे वो ग्रुप्स हैं, इन सब की अपन को रिएक्शन करनी है। तो इनमें जितने भी कैटाइंस हैं ये तुम्हारे सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के कैटाइंस को कवर करते हैं। तो ये 4 ग्रुप सारे के सारे एनाइंस को और ये सारे के सारे कैटाइंस को कवर करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है 11 से लेकर के और 16 तक, बात समझ में आ रही है? 11 से लेकर 16 तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे तुम्हारे ब्लॉक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अरे कर लोगे भाई? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन करके लाए हो या नहीं लाए हो? जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन करके लाए? ये क्वेश्चन मैंने दिए थे करने को, क्वेश्चन किए हैं नहीं किए हैं? जल्दी बताओ। अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं आ रहा। कितने बच्चे करके लाए क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, बहुत ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, सच सच बोलना भाई। कितने बच्चे करके लाए? बोर्ड करवा रहा हूं, जल्दी से बताइए। कितने बच्चे? ये गिने चुने क्वेश्चन थे, ज्यादा तो मैंने दिए भी नहीं थे, कुछ एक क्वेश्चन मैंने दिए थे। जल्दी से बताइए कितने बच्चे ये क्वेश्चंस करके लाए हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, मत बोलना। इनऑर्गेनिक के अगर तुम 4 मैथ्स वाले तुम्हें 40 क्वेश्चन दे देते हैं तो तुम बहुत बढ़िया आराम से, क्या कहते हैं, खुशी खुशी से करके ले आते हो, है ना? और मैं 4 क्वेश्चन देता हूं तो बैगन जैसी शक्ल लेकर के चले आते हो कि नहीं की मैंने। मतलब ये तो गलत बात है ना यार। अरे बाप रे, अरे यार ये बहुत गलत बात है यार, ये गलत बात है भाई। कितने क्वेश्चन थे? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास यार। मतलब मजा नहीं आया भाई, दिल तोड़ दिया, कसम से कह रहा हूं यार, रियली कह रहा हूं, दिल तोड़ दिया यार तुमने यार। बेटा सॉरी से मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे क्वेश्चन चाहिए। अगले टर्न पे 5 क्वेश्चन करके ले आना, नहीं तो इन क्वेश्चंस को देने का बेटा कोई सेंस नहीं बचता ना। इन क्वेश्चंस को देने का कोई सेंस नहीं बचता। अच्छा हाँ, एक चीज और याद दिला दूं। हेलो, एक चीज और याद दिला दूं। पिछली बार मैंने कहा था कि मैं जहां पे लेक्चर खत्म हो रहा है उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन दिलवा दूंगा आपको, 10 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन। जरा चेक कर लेना, मैंने वो फाइल रिप्लेस करा दी है, आपको उसमें हीटिंग इफेक्ट के 10 क्वेश्चन और मिलेंगे। मैं चेक करा देता हूं, वो गलती से रह गए थे, ऐड करना उसमें रह गया था, तो मैं चेक कर देता हूं। मैंने वो क्वेश्चंस बेटा उसमें ऐड करा दिए थे, ठीक है ना? 10 के करीब मैंने क्वेश्चंस ऐड कराए हैं उसमें। लक्ष्य कहां गया? मैंने 10 क्वेश्चन बेटा उसमें ऐड कराए, एक बार चेक कर लेना। आखिरी वाले लेक्चर में मैंने फाइल रिप्लेस करा दी है और आप चेक कर लीजिए। अच्छा अभी रिप्लेस होना बाकी है भाई, अभी रिप्लेस नहीं हुई है, रिप्लेस होना बाकी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो अभी रिप्लेस होना बाकी है, हो जाएगी शाम तक, रिप्लेस हो जाएगी शाम तक, अपडेट हो जाएगी, ठीक है? तो उसमें आप देख लेना बेटा, 10-11 क्वेश्चन मैंने और ऐड करा दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। जस्ट अ सेकंड। कपिल जी नहीं हुई वो फाइल रिप्लेस? देख लो, बच्चे पूछ रहे हैं कहां है क्वेश्चन। वो फाइल अभी भी रिप्लेस नहीं हुई है, पूछो उनसे। लक्ष्य बैच में शशांक जी से बात करिए, है ना? चलो बेटा अभी थोड़ी देर में वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी, तो तुम देख लेना। 5 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन वो, टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल आपको 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन आप मेरी आईओसी के लिए नहीं कर सकते, इतना सा समय नहीं निकाल सकते बेटा, तो फिर कैसे काम चलेगा? और एक और बात बता दूं मैं, अगर इस तरीके से करोगे तो धीरे धीरे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होते ही फिर जो है क्वेश्चन वो भी पढ़ने का मन नहीं करता है, और फिर सारा रहता टीचर के ऊपर ढुल जाता है कि टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया। तो भाई मेरे, ऐसा है, बहुत साफ साफ कह रहा हूं, 15 क्वेश्चन करके लाओगे, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुमने भरोसा तोड़ दिया है। जल्दी से आईटी की कसम खाओ तो मैं मानूं कि हाँ 15 क्वेश्चन करके लाओगे। मैं कसम चढ़ाने में बिलीव नहीं करता, कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जाता, अपने मन से किया जाता है। तो तुम आईटी की कसम खाओ, बताओ कि करके लाओगे अगले टर्न पे जल्दी? 10 के 10 को 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पक्का?
ठीक है साहब, कसम खा ली है, अब यकीन हो गया है। चलिए तो आइए आज फिर आगे शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को यहां से हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछली बार ही उसमें मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, और 10 क्वेश्चन और नए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करने जा रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइन शुरू करने जा रहा हूं। आइए जरा ध्यान से देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइन। देखिए जितने भी एनाइंस हैं उनको दो क्लास में बांटा गया है। कितनी क्लास में बांटा गया बेटा? दो क्लास में। एक होती है बेटा क्लास ए, क्या होती है? क्लास ए। और एक होती है बेटा क्लास बी। दोनों ही क्लास, चाहे क्लास ए हो चाहे क्लास बी हो, दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। अब आप बोलेंगे साहब ओके वो तो ठीक है, किस बेसिस पे? देखिए चाहे क्लास ए हो चाहे क्लास बी हो, जो भी एनायन है जब वो किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कुछ एनायन ऐसे होते हैं बेटा जो गैसियस प्रोडक्ट दे देते हैं, और कुछ एनायन ऐसे होते हैं बेटा जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं भी देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा रिवीजन, हाँ यार अच्छा हुआ याद दिला दिया, यस यस यस, हाँ अच्छा हुआ, थैंक यू यार, नहीं बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। चलो शुरू करते हैं, जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं। मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जल्दी से बताइए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे? जल्दी से बताइए। मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे। मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ क्या करेंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर इज नो रिएक्शन। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मेटल जो पीबी से ऊपर है, मेटल जो पीबी से ऊपर है, चाहे 70% HNO3 ले आऊं, चाहे 20% HNO3 ले आऊं, चाहे 6% HNO3 ले आऊं, बात समझ में आ रही है? मेटल नाइट्रेट तो फिक्स है, मेटल नाइट्रेट तो फिक्स है। बाई प्रोडक्ट बता दीजिए क्या क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताते जाइए। पहले में, दूसरे में और तीसरे में कॉमा लगा लगा करके लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। पहले में क्या बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, तीसरे में क्या बनेगा, कॉमा लगा लगा करके लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। NO2 बनेगा, N2O बनेगा और अमोनिया बनेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा इसी में कर लेते हैं ना, इसको हटा कर हाँ। मेटल जो पीबी या पीबी से नीचे हैं वो बताइए इन सबके साथ रिएक्शन पे क्या करेंगे? जल्दी से बताइए, इन सबके साथ रिएक्शन पे क्या करेंगे? क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? वेरी गुड, NO2 बनेगा, NO बनेगा, एंड दिस इज नो रिएक्शन। बहुत सही, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मेटल जो HNO3 के साथ कितने परसेंट? 80% HNO3 के साथ कितने परसेंट? 80% HNO3 के साथ अपने चारों ओर मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं और आगे रिएक्शन देना बंद कर देते हैं। बताइए ये मेटल कौन कौन से हैं? और ध्यान रखना, कॉपीज में देख करके आंसर देने से कोई फायदा नहीं है बेटा, अपने आप को धोखा मत दो, ये बात ध्यान रखना। जितना याद है उतना बता दो, नहीं याद है नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना बताओ ईमानदारी से बताओ, कॉपी में से मत देखना। शाबाश। ऑल क्रिमिनल फ्री, ऑल क्रिमिनल फ्री, कोलकाता निकल भागे। बहुत बढ़िया, कोलकाता निकल भागे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। ये HNO3 है, 70%, 20%, ठीक है, 70%, 20%, 6%, 2% और 80%, ठीक है। इनमें से कौन सा HNO3 है जो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग के बजाय रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? जल्दी से बोलो, कौन है जो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बजाय रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 2%, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। इतना डाइल्यूट होता है, इतना डाइल्यूट होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग के बजाय रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये बात समझ में आ गई? आगे, मेटल क्या है? मेटल कौन कौन से मेटल है बेटा जो 2% HNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं? वो कौन कौन से मेटल हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, वो कौन कौन से मेटल हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। मैग्नीशियम और मैग्नीज। नॉन मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, नॉन मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। नॉन मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन मेटल नो रिएक्शन, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड, प्रोडक्ट बताना है सिर्फ, प्रोडक्ट।
एक ऑक्सी एसिड, शानदार जवाब। मेटल जो किसी एसिड या बेस में, सॉरी, मेटल जो किसी एसिड में सॉल्युबल नहीं होते, उनके लिए क्या बनाया गया? उनके लिए क्या बनाया गया? मेटल जो नॉर्मल एसिड में सॉल्युबल नहीं होते, उनके लिए क्या बनाया गया? एक कॉम्बो बनाया गया था, याद करो। एक्वारेजिया, शाबाश। एक्वारेजिया, बहुत बढ़िया। एक्वारेजिया, बहुत बढ़िया। ये मेटल कौन कौन से हैं? ये मेटल कौन कौन से हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एजी इनसॉल्युबल इन एक्वारेजिया, शाबाश, 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नॉन मेटल बेस के साथ क्या करते हैं? नॉन मेटल बेस के साथ क्या करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया। मेटल बेस के साथ क्या क्या देते हैं? मेटल बेस के साथ क्या क्या देते हैं? जल्दी बताओ, मेटल बेस के साथ क्या क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। लेकिन कंडीशन अप्लाई, ये मेटल बेस में तभी सॉल्युबल होगा जब ये मेटल कैसा होगा? ये मेटल बेस में तभी सॉल्युबल होगा जब ये मेटल कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा, बहुत बढ़िया, एम्फोटेरिक होगा, शाबाश। मेटल प्लस वाटर क्या मिलता है? मेटल प्लस वाटर क्या मिलता है? मेटल प्लस वाटर क्या मिलता है? शाबाश, शाबाश, शाबाश। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। इमेजिन करो कि मेटल की रिएक्शन स्टीम से कराई जा रही है। किससे कराई जा रही है? स्टीम से। तो बताइए क्या क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, बहुत बढ़िया। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, बहुत बढ़िया। ये MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस है, मीडियम एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेस है। बताओ, कॉमा लगा लगा के बता दो क्या क्या बनता है? कॉमा लगा लगा के बता दो क्या क्या बनता है? Mn+2 बनता है, शाबाश। दूसरे में क्या बनता है? वेरी गुड, वेरी गुड, MnO2 बनता है। MnO4 2 माइनस बनता है, बहुत बढ़िया। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ करके। MnO4 माइनस, कलर। MnO4 माइनस, कलर। वेरी गुड, शाबाश, 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 पर्पल, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट Mn+2? व्हाट अबाउट Mn+2? कलरलेस, शाबाश। व्हाट अबाउट MnO2? MnO2 तो बता ही दोगे, कई बार देख लिया। MnO2 ब्राउन, पता था बता ही दोगे। MnO4 2 माइनस, व्हाट अबाउट MnO4 2 माइनस? ग्रीन। भाई साहब छोड़ दिया तुमने, शानदार काम कर दिया भाई, मजा आ गया। अब एक मैं जज करना चाहता हूं कि मतलब तुम्हें कितना डेप्थ में जाके चीजें समझ में आई, ठीक है ना? तो एक बार जरा देखे देते हैं, उसको भी देखे देते हैं। बेटा ये बोरोन है और ये H2O है, कैसा है? कोल्ड है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, अभी पता चल जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नो रिएक्शन, ग्रेट, शानदार, शानदार, शानदार। Cu प्लस HCl क्या बनेगा? Cu प्लस HCl क्या बनेगा? क्या बात है, आंसर इज नो रिएक्शन, बहुत बढ़िया। बेटा ये फ्लोरीन है और ये बेस है, कहते हैं नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। फ्लोरीन NaOH डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस या नो में जवाब देना, मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। फ्लोरीन सिंगल कोवेलेंसी शो करता है, नंबर 1, नंबर 2, वो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। बेटा ये जिंक है और ये वाटर है, क्या बनाएगा? फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन शो करता है, बिल्कुल सही जवाब। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन, शाबाश, शाबाश, शाबाश।
एक्चुअल में मैं चाहता तो ये सारी चीजें ना पूछता, ये वाली रिएक्शंस, क्योंकि तुम सारे क्यूएसपी पहले ही बता चुके थे। लेकिन कुछ बीच में जो होते हैं ना स्पैमर्स, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, उनको क्लास को क्या करना होता है, डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलेंगे इन लोगों ने कॉपी में से बताया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। भाई देख लो, हमने रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा करके देख लिया, कुछ भी करके देख लिया, तुम लोगों ने बिंदास सारी चीजें बड़े आराम से बता दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन बता, अच्छा ये तो क्या बता ही दोगे, बोरॉन प्लस डाइल्यूट H2SO4, बोलो क्या बनेगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ। कम से कम उन सबके मुंह पे ताले लग गए होंगे जो ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉपी में से देख करके बता रहे होंगे, तो अब वो चुप हो गए होंगे अभी तक। क्या बात है, आंसर इज नो रिएक्शन। लो भैया देख लो, आंसर इज नो रिएक्शन। बेटा ये कार्बन है और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जरा बताना पुत्र क्या बनेगा बेटा, शाबाश। अरे ओ कॉपी वालों देख लो आंसर, समझे, एक नहीं हजारों बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा। ये कहीं से उन्होंने देख के लिया, ये उन्होंने अपने पे जवाब दिया है। क्या बात है, क्या बात है, आंसर इज कार्बोनिक एसिड। तो बेटा कार्बोनिक एसिड CO2 और H2 में टूट जाता है। शाबाश शाबाश, आज तुमने स्पैमर्स के मुंह पे ताला लगाया है। एक दिन बेटा तुम आओगे, ऐसा समय आएगा जब बाकी सबके मुंह पे भी ताले लग जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा एक बच्चे की डिमांड आई थी, सर एक P4 वाली रिएक्शन थोड़ी सी रिकैप कर दो, तो बेटा P4 वाली रिएक्शन में रिकैप कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये P4 है, हाँ, तो बेटा यहां से हमने सबसे पहले चेन को तोड़ा, किसको तोड़ा, चेन को, तो ये HOH HOH HOH, क्या मिला, PH3 मिला, और क्या मिला बेटा, एक बीच में ऐसे ही इंटरमीडिएट मिला जिसका कोई नाम नहीं कुछ नहीं, बस ये OH OH OH। अब इसको फर्दर हमने आगे वापस से तोड़ा, HOH HOH HOH। तो बेटा जरा ध्यान से देखना पुत्र, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 3 H दिखाई दे रहे हैं, 2 O दिखाई दे रहे हैं, यानी कि H3PO2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे कितने हैं, ऐसे 3 मॉलिक्यूल बने हैं, कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 3। तो हमारी फाइनल रिएक्शन हो गई बेटा P4 प्लस 6H2O। 6H2O कैसे, 3 ये 6, और क्या बना साथ में, PH3 बना, और क्या बना, 3 मॉलिक्यूल H3PO2 बना। अब आगे बहुत सिंपल है बेटा, ये मोनोबेसिक होता है, इसको अपन क्या कर लेंगे, रिएक्शन करा देंगे, मोनोबेसिक एसिड की रिएक्शन करा देंगे बेस के साथ, और पानी से पानी उड़ा देंगे, और जो बचेगा वो बता देंगे। वेरी सिंपल, कर लोगे, चलो आ जाओ, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं सक्सेसफुली, ठीक है भाई। मानना पड़ेगा तुम्हारा, पता नहीं मेरी तरफ से भाई सच कह रहा हूं, आज की जो रेटिंग है तुम्हारे लिए वो 5 में से बेटा 5 नहीं, बस चले तो 10 है, और 10 नहीं बेटा, बस चले तो 100 है, 1000 है। बहुत शानदार काम किया है बेटा तुम लोगों ने, कसम से कह रहा हूं बहुत शानदार काम किया है। तुम सोच नहीं सकते मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं। शॉर्ट एनालिसिस जैसी चीज में नॉन स्टॉप बच्चा टाइप करने में लगा है, जल्दी जल्दी सोच रहा है, आंसर भी दे रहा है, मतलब दो काम एक साथ करना, क्वेश्चन पढ़ना, सोचना, आंसर देना, ऑसम, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, कसम से कह रहा हूं आज तुम लोगों ने शानदार काम किया भाई, शानदार काम किया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। इतनी मेहनत से जो 3-4 लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया, तुमने क्या बिंदास ढंग से धोया है, मतलब मैं कसम से कहूं आज अपने दिल का पाप बताऊं, मैं अपने दिल का चोर बताऊं, मैं डर रहा था कि यार पता नहीं यार सॉल्ट एनालिसिस है यार, ये कितना समझ पाएंगे, क्या होगा, अभी कोऑर्डिनेशन तक तो सही था मामला, अब सॉल्ट में क्या करेंगे, ये वो, ऐसे मेरे अंदर डर था। तो मैं बहुत फूंक फूंक के चल रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन कसम से कह रहा हूं तुमने भाई सॉल्ट एनालिसिस को कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा धो डाला, इतनी बुरी तरह से तो कोऑर्डिनेशन को नहीं धोया होगा जिस अदा से तुमने सॉल्ट एनालिसिस को धोया है। कसम से कह रहा हूं मजा आ गया भाई, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब आइए जरा इस पे फोकस करिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। बात आती है बेटा, जितने भी एनाइंस हैं उनको दो क्लास में बांटा, वन इज क्लास ए, अनदर इज क्लास बी। क्लास ए क्लास बी में क्या अंतर है, देखिए देते तो क्लास ए क्लास बी वाले जो भी एनाइंस हैं देते तो रिएक्शन क्या है बेटा, रिएक्शन तो वो एसिड से ही देते हैं, लेकिन एक क्या है बेटा, एक गैसियस प्रोडक्ट देता है और एक है जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं देता है। तो क्लास ए में क्या बोला गया, जो गैसियस प्रोडक्ट देते हैं एसिड के साथ, और क्लास बी में क्या बोला गया, जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। अब बात आती है सब ग्रुप 1 कौन सा एसिड है जिनके साथ रिएक्शन देता है, तो बेटा वो रिएक्शन देता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। क्लास ए में सब ग्रुप 1 वाले जितने भी एनायन हैं वो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन देते हैं, और सब ग्रुप 2 वाले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्शन देते हैं, वो डाइल्यूट के साथ नहीं देते। जो डाइल्यूट के साथ दे देते हैं वो दे देते हैं, जो डाइल्यूट के साथ नहीं दे पाते हैं वो आगे हमने उनको नहीं सॉरी दोबारा बोलता हूं, जो डाइल्यूट के साथ दे दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेट के साथ दे पाते हैं, किसके साथ दे पाते हैं बेटा, कंसंट्रेट के साथ दे पाते हैं, डाइल्यूट के साथ नहीं दे पाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, केवल कंसंट्रेट के साथ ही दे पाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते, तो सब ग्रुप 1 वाले जो है पीपीटी रिएक्शन देते हैं, क्या देते हैं बेटा, पीपीटी रिएक्शन देते हैं। ये कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते, ये क्या करते हैं, पीपीटी रिएक्शन देते हैं। पीपीटी आप समझते हो जो कंपाउंड में इंसॉल्युबल होता है, नीचे सेटल हो जाता है। और सब ग्रुप 2 जो रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, क्या देते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। जल्दी से छाप के खत्म करो, जल्दी 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 जल्दी, और जितनी देर छाप रहे हो 2 मिनट मुझे सुनते भी जाओ और छापते भी जाओ। जो भी एनाइन है उनको क्या किया गया बेटा, 2 ग्रुप में रखा, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए में भी 2 सब ग्रुप है, क्लास बी में भी 2 सब ग्रुप है। क्लास ए में सब ग्रुप 1 उनको माना गया जो डाइल्यूट H2SO4 HCl सबके साथ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन सब ग्रुप 2 में उनको रखा गया जो केवल कंसंट्रेट के साथ दे पाते हैं, डाइल्यूट के साथ नहीं दे पाते। अच्छा, यहां पे उनको रखा गया जो गैसियस प्रोडक्ट देते ही नहीं है,
बात समझ में आ रही है भाई? होता है ना, खाना खाते हैं, ठीक है ना, अब आगे तुम समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाह रहा। हाँ, तो खाना खाते हैं तो कहीं पे मतलब होता है ना, कभी रिंगटोन बजती है, कभी नहीं बजती है, तो बेटा इनकी रिंगटोन बजती है, ये गैसियस प्रोडक्ट देते हैं बेटा, और ये गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के पीपीटी रिएक्शन देते हैं, और ये क्या देते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। जल्दी से छाप लो बेटा, जल्दी 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 छापा जाए, जल्दी जल्दी। हाँ देखो कितना मजा आया ना इनको। हाँ, लीड से हटके बात करो तो इनको खूब प्रसन्नता का अनुभव होता है या खूब खुशी मिलती है। आहा, ये सही है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब एनाइन पे आते हैं, जल्दी से देखिए। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं बेटा क्लास ए, और इसमें मैं बात करूंगा कि इनकी सब ग्रुप 1 की। कौन कौन है क्लास ए में? क्लास ए सब ग्रुप 1, कांति बाई, शांति बाई, सब थाईलैंड निकले, जगह कम पड़ गई, इधर लिख देते हैं, कांति बाई, शांति बाई, कांति बाई, शांति बाई, सब थाईलैंड निकले ऐसे। कांति कार्बोनेट बाई बाई कार्बोनेट, शांति सल्फाइड बाई बाई सल्फाइड, सब यानी कि सल्फाइड, थाईलैंड यानी कि थायोसल्फेट, निकले यानी कि नाइट्राइट, ऐसे मतलब एसीटेट। ओके, बहुत शानदार, मजा आ गया आज तुम्हारे जवाब देख के, कसम से कह रहा हूं, खून भर गया भाई साहब। अब आगे देखो, मैं तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस, तुमने अब इतना शानदार रिस्पांस दिया है ना। अबे सलीम साहब फिर पीछे पड़ गए। अब यहां पे सलीम साहब बीच में कहां से आ गए? अब ये सलीम साहब बीच में कहां से आ गए भाई? चलो, तो कांति भाई अरे यार समझ गया क्या कर रहे हो। हाँ कांति भाई। भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम लड़ाई करवाओगे, अभी मैं कुछ बोल दूंगा, वहां जाके रायता तुम मेरे पे फेंक दोगे कि एटीएस सर ने बोला है ये वो, बीच में बोलना ही बेकार है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो भी है तुम ही सोचने में लगे हो। सही है भाई। चलो चलो चलो, कांति भाई शांति भाई सब थाईलैंड निकले ऐसे, ठीक है। ये सब एसिडिक मीडियम है। एसिड कौन सा होना चाहिए? प्लीज प्लीज प्लीज, शांति शांति शांति। हाँ, एसिड कौन सा होना चाहिए बेटा? डाइल्यूट HCl H2SO4 कोई भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CO2 निकल लेगी, यहाँ पे भी CO2 निकल लेगी बेटा, छोटू बन जाएंगे दो दो, ठीक है ना। वो छोटू है तो बेटा ये SO2 होंगे, SO2, और ये क्या होगी बेटा? H2S, और ये क्या होगा? सल्फर भी होगा और SO2 भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? NO2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एसीटेट होगा। जल्दी से छापो, एसिडिक एसिड, जल्दी से छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो छाप लिया ना सबने? चलो अब जल्दी से इसको छाप के खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फर और सल्फाइड बाइसल्फाइड देंगे। अरे यार क्या बोलूं, हाँ सल्फाइड बाइसल्फाइड देंगे, SO2, और बेटा सल्फाइड देगा H2S, थाईलैंड मतलब थायोसल्फेट देगा SO2 और सल्फर, और NO2 माइनस देगा बेटा NO2, और एसीटेट देगा एसिडिक एसिड, ठीक है। अरे यार जल्दी छापो, छप गया। इसके बाद बात आती है बेटा क्लास ए में सब ग्रुप 2 की। अच्छा प्लीज अब सब सीरियस हो जाओ यार बस, ठीक है, अब नो मजाक नो मस्ती। फिर कल बाहर आई न्यू बॉर्न ऑक्स, फिर कल बाहर आई न्यू बॉर्न ऑक्स, ठीक है। यहां पे ये सब कौन होंगे बेटा? एसिड के नाम पे कौन होगा? कंसंट्रेटेड एसिड होगा, ठीक है ना। कैसा होगा बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड होगा, छापा जाए। फिर कल बाहर आई न्यू बॉर्न, फिर कल बाहर आई न्यू बॉर्न ऑक्स, ओके। ये HF देता है तो ये HCl देता है, लेकिन ये Br2 देते हैं, ये I2 देते हैं, ये NO2 देते हैं, ये H3BO3 देते हैं, और ये CO प्लस CO2 देते हैं। जल्दी से छाप लो भाई। तो ध्यान रखना, क्लास ए में हमने किनको रखा है? उनको रखा है जो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देते हैं। क्लास बी में हमने किनको रखा है? जो कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन देते हैं। हाँ बेटा ट्रिक साथ के साथ लिख लो, ट्रिक जो है वो साथ के साथ लिख लो, जो ट्रिक है वो साथ के साथ लिख लो। कांति भाई शांति भाई साहब थाईलैंड निकले ऐसे, फिर कल बाहर आई न्यू बॉर्न चाइल्ड या न्यू बॉर्न ऑक्स, ऑक्स लिख लो ऑक्सिलेट, फिर F माइनस, कल Cl माइनस, बाहर Br माइनस, I माइनस, और न्यू NO3 माइनस, बॉर्न बोरेट ऑक्स ऑक्सिलेट। सबने छाप लिया? हो गया भाई HCl, ठीक है। अगला आता है बेटा, अगला क्या आता है? क्लास बी, और इसमें है बेटा सब ग्रुप क्या है? 1, सब ग्रुप क्या है? 1।
बेटा यहां पे पीपीटी रिएक्शन देने वाले हैं, जो जो हमें पढ़ने हैं वो बता रहा हूं, सल्फेट है और फॉस्फेट है। देखो होने में आर्सिनेट, आर्सिनाइट ये भी सब होते हैं, लेकिन बेटा उनको नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है केवल हमें उन्हीं को पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है बेटा क्रोमेट, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट और क्रोमेट। यहां पे कौन होता है बेटा, जरा ध्यान से देख लो, यहां पे होता है क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट और मैग्नेट। जल्दी छापो। तो ध्यान रखिए ये तीनों है बेटा जो क्या कहते हैं पीपीटी रिएक्शन देते हैं, और ये हैं जो बेटा पीपीटी रिएक्शन नहीं देते हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। ठीक है। तो क्लास ए जो गैसियस प्रोडक्ट देते हैं, क्लास बी जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो अगर क्लास बी जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते हैं तो वो क्या देते हैं बेटा? वो पीपीटी रिएक्शन देते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सोच समझ करके जवाब देना, और उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करेंगे। एनायन ऑफ सबग्रुप 1, एनायन ऑफ सबग्रुप 1, ठीक है ना, क्लास ए विल आल्सो गिव टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो थम्स अप, अगर फॉल्स है तो थम्स डाउन। जल्दी से बताइए फाइनल आंसर। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। एनायन सबग्रुप 1 क्लास ए विल आल्सो गिव टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जल्दी से बताइए H2SO4। 50-50 आंसर। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती ऐसे ही तुमसे बस पूछ लिया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना नहीं था, बस इसके पीछे एक रीजन था। क्या? कि जब मैं तुम्हें असलियत बताऊं, जब मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताऊं, तो तुम्हारे दिमाग को एक झटका लगना चाहिए, क्योंकि जो चीज झटके के साथ याद होती है ना बेटा, वो कई लंबे समय तक याद रह जाती है। और ये लाइन तुम्हें जरूरी है याद रहे, इसलिए जानबूझ करके मैंने तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन रखा। मुझे पता था कि हर एक बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा। आई नो, मैं जानता था, पहले से ही जानता था। अब जरा ध्यान से सुनना, अब तुम्हें ये चीज हमेशा याद रहेगी। और इसका आंसर क्या है बेटा? ट्रू। अगर मैं सीधे सीधे बता देता तो आधे बच्चे सुनते, आधे नहीं सुनते, लेकिन अब सब सुनेंगे कि अच्छा इसका आंसर ट्रू क्यों है। आइए जरा सुनिए इसका आंसर ट्रू क्यों है। भाई देखो बहुत सीधी सी बात है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। आपके सामने मैंने 2 एसिड रखे, उसकी एक डाइल्यूट फॉर्म रखी, एक मेरे सामने ए एसिड है, और उसकी मैंने एक तो डाइल्यूट फॉर्म रखी और एक कंसंट्रेटेड फॉर्म रखी। क्या लगता है आपके हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन होगा? डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वेरी गुड, कंसंट्रेटेड होगा। अब आप सोचो कि एक एनायन है जो डाइल्यूट से रिएक्शन दे सकता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस यूज करो, कि जो एक वीक एसिड के साथ रिएक्शन दे देगा, डाइल्यूट जैसे के साथ रिएक्शन दे देगा, क्या वो कंसंट्रेट के साथ नहीं देगा? जल्दी से आंसर दीजिए, यस और नो। जल्दी जल्दी जल्दी। जो एक डाइल्यूट के साथ रिएक्शन दे सकता है, क्या वो कंसंट्रेट के साथ नहीं देगा? हाँ या ना, यस और नो? वेरी गुड, देगा, शाबाश, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। लेकिन अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सोच समझ के जवाब देना। एक एसिड है साहब जो कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन दे सकता है, क्या आपको लगता है कि वो डाइल्यूट के साथ भी दे सकता होगा? अगर वो कंसंट्रेट, एक डाइल्यूट है, डाइल्यूट के साथ दे रहा है, कंसंट्रेट के साथ भी देगा ही देगा साहब। लेकिन अगर कोई कंसंट्रेट के साथ दे रहा है, तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि डाइल्यूट के साथ भी देगा? यस और नो? नहीं। तो अगर ये बात मैं शुरुआत में बता देता तो आधे सुनते, आधे नहीं सुनते। लेकिन पहले तुमने क्वेश्चन में झटका खाया और अब तुमने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया है, अब तुम कभी नहीं भूलोगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं था, सिर्फ मैं चाहता था तुम ध्यान से सुन लो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा था। तो जरा ध्यान से अच्छे से सुन लेना भाई। जो डाइल्यूट से रिएक्शन दे सकते हैं वो कंसंट्रेट से भी देंगे, लेकिन जो सिर्फ कंसंट्रेट से देते हैं वो कंसंट्रेट से ही देते हैं। अब वो डाइल्यूट से रिएक्शन देने ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनायन आर आइडेंटिफाइड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4? कौन है जो इनमें से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देगा या हम आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं? मैंने आपको सारे एनायन लिखवा दिए, मैंने आपको सारे एनायन लिखवा दिए। अरे हाँ या ना? तो अब आप सोच समझ करके जवाब दीजिएगा कि इनमें से वो कौन है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो योर टाइम स्टार्ट, चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनायन? चलिए तो फाइनल आंसर इज दिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर ऑल होना चाहिए, ये वो फलाना ढिमाका, है ना। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर ये तो मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, सिंगल चॉइस कहां से हो गया, ये वो फलाना ढिमाका। एक्चुअल में वो इतना होने के बावजूद भी इस चीज को फील नहीं कर पाए कि आखिरकार ये लाइन कहना क्या चाहती है। वो इतना होने के बाद भी इस लाइन को फील नहीं कर पाए। जरा 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। यार हम यूजुअली एक लाइन बोलते हैं कि बात जहां पे सुई से बन सकती है वहां तलवार निकालने की क्या जरूरत है। ये लाइन कभी सुनी होगी मे बी, और ना सुनी हो तो आप सुन लो कि भाई अगर बात आराम से बन सकती है, बात बात करने से बन सकती है, तो भाई हाथ पांव लात घुसा मुक्का ये सब चलाने की कहां जरूरत है, जब बात बात करने से बन सकती है। क्या मतलब? अगर कोई एनायन है तो उसकी जो फर्स्ट चॉइस है बेटा, उसका जो फर्स्ट चॉइस है वो है डाइल्यूट एसिड। अगर बात डाइल्यूट एसिड से बन रही है तो वो कंसंट्रेट पे क्यों जाएगा? तो जिन जिन एनायंस को डाइल्यूट पे रखा गया है, जो डाइल्यूट से रिएक्शन दे सकते हैं, उनको क्या किया गया बेटा? क्लास ए सबग्रुप 1 में रख दिया गया।
ठीक है ना। और माना गया कि जो डाइल्यूट से दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, देखो डाइल्यूट से रिएक्शन देने पे तैयार है, ये कंसंट्रेट से तो दे ही देंगे जब डाइल्यूट से दे रहे हैं। लेकिन जो डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं दे सकते उनको किस में रखा गया बेटा, कंसंट्रेट में रखा गया। उनको किस में रखा गया, कंसंट्रेट में रखा गया। तो अब जिन बच्चों को इसका आंसर मल्टीपल चॉइस लग रहा है, आइए मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से सुनना। बेटा उसने बोला कंसंट्रेट H2SO4 से किन किन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखो NO3 माइनस है, हाँ है। क्या इसको कंसंट्रेट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी तो है जो कंसंट्रेट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बात तो सही है। लेकिन मैं इसके लिए कार्बोनेट के लिए डाइल्यूट, मैं कार्बोनेट के लिए कंसंट्रेट क्यों लूंगा जब मेरा काम डाइल्यूट से ही चल सकता है। भाई आखिरकार मैं इसके लिए कंसंट्रेट H2SO4 क्यों लूंगा अगर मेरा काम डाइल्यूट H2SO4 से चल सकता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, फिर यहां पे वही कार्बोनेट की बात आ गई। तीसरा, यहां पे देखो एसीटेट आ गया बेटा। अब मेरे हिसाब से शायद मतलब ये बात आप समझ में आ गई होगी कि भाई अगर कार्बोनेट है, एसीटेट है, जिनको देख करके तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, तो भाई जब वो डाइल्यूट से रिएक्शन दे सकते हैं तो बेटा मैं उनको कंसंट्रेट से क्यों आइडेंटिफाई करूंगा। क्या मेरी बात अब आपके दिमाग तक पहुंची कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज दिस। अब सोच समझ के जवाब देना, हाँ अब गड़बड़ मत कर लेना, इतनी अच्छे से समझा दिया है, इतनी अच्छे से, अब गड़बड़ मत करियो। हाँ, which of the following does not form volatile product with concentrated H2SO4। बताओ भाई कौन है जो नहीं बना सकता, या कौन है जो नहीं बनाता, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या कार्बोनेट को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई जाए तो क्या ये वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा। SO4 को कराई जाए तो क्या बनाएगा, Cl- को कराई जाए तो क्या बनाएगा, NO3- को कराई जाए तो क्या बनाएगा। थोड़ा सा भैया ऑप्शन देख करके पहचान लो, काहे को मेरी बेइज्जती कराने में लगे हो नालायकों, क्यों मेरी बेइज्जती कराने में लगे हो। अभी भी कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, थोड़ी तो मेरी इज्जत रख लो। माना कि आईओसी की तो वैसे भी इज्जत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो रख लो भाई मेरे। हाँ अब सही जा रहे हैं, अब इनके अंदर का इंसान जाग गया, अब ये मेरी इज्जत करने पे उतर आए हैं, आई मीन आईओसी की। शाबाश 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 शाबाश। भाई माना कि ये डाइल्यूट से देता है लेकिन कंसंट्रेट से भी तो देगा। ये डाइल्यूट से, ये कंसंट्रेट से ही देगा, डाइल्यूट से नहीं देगा। ये भी कंसंट्रेट से देगा, डाइल्यूट से नहीं देगा। लेकिन SO4 तो पीपीटी रिएक्शन देता है, ये तो गैसियस प्रोडक्ट देता ही नहीं है, ये तो गैसियस प्रोडक्ट देता ही नहीं है, समझे। डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, तुम ऐसे मानोगे नहीं तो एक काम करते हैं, जरा चेक कर देते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। और भाई रिक्वेस्ट है आगे आगे मत भागना, सोच समझ के जवाब देना। बोलो भाई कार्बोनेट इनमें से किस किसके साथ रिएक्शन दे सकता है। जिसके साथ रिएक्शन दे सकता है राइट का निशान, जिसके साथ रिएक्शन नहीं दे सकता है क्रॉस का निशान। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड शाबाश, दोनों के साथ रिएक्शन दे सकता है। Cl- के लिए बताइए, नेक्स्ट Cl-, Cl- बताइए, शाबाश। Cl-, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्रॉस और राइट, शाबाश 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 शाबाश। NO3-, सेम। अब तो समझ में आ गया डाइल्यूट और कंसंट्रेट का खेल, सुई और तलवार का खेल, अब तो समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया। बताओ भाई अब सोच समझ के जवाब देना, गड़बड़ मत करियो, सोच समझ के जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयरिंग रेडिकल फॉर्म वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। बताइए 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 बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयरिंग रेडिकल फॉर्म वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सोच समझ करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयरिंग रेडिकल, पक्का, क्या बात है, शाबाश। रीजन दिस, बात आ गई इंटरफेयरिंग रेडिकल की। किसकी बात आ गई बेटा, इंटरफेयरिंग रेडिकल की बात आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। यहां पे अब वो सिर्फ एनाइन नहीं पूछ रहा है, अब वो इंटरफेयरिंग भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंटरफेयरिंग रेडिकल भी पूछ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, फाइनल आंसर। डाउट वही देख रहे हैं, क्या डाउट है। जोक बॉक्स, जोक बॉक्स, जोक बॉक्स। हाँ बेटा बिल्कुल, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन दे रहा है वो कंसंट्रेट पे भी देगा, और जो कंसंट्रेट से दे रहा है वो जरूरी नहीं है डाइल्यूट से दे। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, इंटरफेयरिंग है ना, हाँ बी और सी दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऑक्सीडेट भी आएगा, फ्लोराइड भी आएगा। ये पीपीटी देने वाला है बेटा, सल्फेट पीपीटी देने वाला है, अपन ने लिखा है, मैंने बताया। हाँ बेटा क्रोमेट दोनों में आता है, रेडॉक्स में भी आता है और पीपीटी में भी आता है, दोनों में आता है, वो बिल्कुल सोच समझ के लिखा है। एक सज्जन पूछ रहे हैं
जरा तुम लोग भी देख लो, वो बोला है बच्चा कि सर क्रोमेट को आपने यहां और यहां दोनों जगह दिखा है, तो बेटा ये दोनों तरह की रिएक्शन देता है, ये क्या कहते हैं पीपीटी रिएक्शन भी देता है और बेटा रेडॉक्स भी देता है, इसलिए दोनों जगह दिखा है। ठीक है बेटा, कलर बताएंगे इनके, ये कौन कौन से कलर देती हैं, ये क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ नहीं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो होपफुली कॉपी कर लिया होगा भाई सभी बच्चों ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे कर लोगे। चलिए, the total number of anionic species which give colored gas with concentrated H2SO4। बात समझ में आ रही है? अब आइए जरा देखिए भाई कलर्ड गैस, मैं क्या हूं धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। CO2 और ये कैसा होता है दादा? ठीक है भाई, कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो गिचपिच हो जाएगा मामला भैया, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी नहीं बताएंगे, कलर को अभी नहीं बताएंगे, रहने दो। ये क्वेश्चन कलर वाला बाद में लाएंगे बेटा, अभी नहीं बताएंगे, बताओ। ठीक है चलो, प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट की बात आती है। नाउ सभी का ध्यान देना भाई, कलर को बेटा आगे देंगे, अभी नहीं। ठीक है, हमने अभी तक ये देख लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइन अच्छे से देख लिया है, और अब हम जा रहे हैं किस पे? प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट पे। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट पे, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा भाई। ठीक है, कहां गया? ये रहा। देखिए, अगर आपसे ठीक है भाई, बेटा आंसर दे तो दिया, बी और सी दोनों है सल्फेट और ऑक्सीडेट। ठीक है, इंटरफेयरिंग, रोहित कुमार पूछे इंटरफेयरिंग का मतलब क्या है। रोहित कुमार बेटा सॉल्ट एनालिसिस है, अगर शुरू से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इंटरफेयरिंग रेडिकल बाय द वे बता दूं, वो रेडिकल होते हैं जो एनाइंस होते हैं और वो कैटाइन की रिएक्शन में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ठीक है चलो, अब जरा इधर ध्यान से अच्छे से सुनना, और ये थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूं चैट को, सब इधर ध्यान से देखना। ठीक है, सब इधर ध्यान से देखना, आखिरकार प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट है क्या और कैसे किया जाता है, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मुश्किल से हद 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, जिसमें तो सोडा एक्सट्रैक्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपसे बोले कि भाई आखिरकार ये सोडा एक्सट्रैक्ट होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द सोडा एक्सट्रैक्ट, ये सोडा एक्सट्रैक्ट है क्या, तो बोलना soluble form of insoluble salt। क्या मतलब? देखिए, मान लो कि आपको लैब में एक कंपाउंड दिया गया, एक मिक्सचर दिया गया। क्या दिया गया? मिक्सचर दिया गया, और आपसे बोला गया कि बताओ इसमें कितने तरीके के एनायंस हैं। आई रिपीट, कितने तरह के एनायन हैं। आपने कहा लाइए दीजिए मिक्सचर, मैं अभी चेक करके बताता हूं। आपने उन एनायंस को क्या किया, उठा करके टेस्ट ट्यूब में पानी दिया और इसमें उन मिक्सचर को गिरा दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो मिक्सचर है, सपोज पानी में कैसा है? इनसॉल्युबल है। पानी में कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल है। तो अब क्या करें, कैसे पता करें कि उस मिक्सचर में कौन सा एनायन है? हम पता नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो तो पानी में कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल है। ये बात समझ में आई? तो हम चाहते हैं कि उस मिक्सचर में कौन सा एनायन है ये पता लगाया जा सके, इसलिए पहले उसकी इनसॉल्युबल फॉर्म को हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्युबल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं हमें उनको किस में बदलना है बेटा? सॉल्युबल फॉर्म में बदलना है। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? जल्दी से थंब का निशान बनाइए ताकि मुझे पता चल जाए। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि व्हाट इज द सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट क्या है, तो बहुत सिंपल सी लाइन बोलना बेटा। क्या बोलना? कि जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जिनमें हम पता नहीं लगा सकते कि इनमें कौन सा एनायन है, हम क्या करते हैं? उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, यानी कि उसकी सॉल्युबल फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सॉल्युबल फॉर्म। तो अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे भाई सोडा एक्सट्रैक्ट क्या है, बस एक लाइन बोल करके निकल लेना। क्या? इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ, सॉरी हाँ सही तो बोला, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि जो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट था हमने उसको क्या कर लिया? सॉल्युबल कर लिया। तो पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होती है। यहां पे मान लो हमने वो सॉल्ट लिया जो अभी कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल है, और साथ में हमने क्या लिया बेटा? सोडियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो मिक्सचर का जो रेशियो होता है बेटा, वो 1:3 का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने का होता है बेटा? 1:3 का होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए, मिक्सचर में हमें नहीं पता कितने सॉल्ट है, हो सकता है 1 आध हो सकता है 4-5 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने सॉल्ट है। तो हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बेटा एक्सेस में लेकर के रखते हैं। किस में लेकर के रखते हैं? एक्सेस में लेकर के रखते हैं। तो हुआ क्या? सोडियम कार्बोनेट को दिया और सॉल्ट को दिया, जो कि कैसा है इस समय? इनसॉल्युबल है। 1:3 के रेशियो में दिया, और बेटा 10 to 15 मिनट्स हमने इसको क्या किया बेटा? बॉयल किया। तो बॉयल करने पे क्या होगा बेटा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगा बेटा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन शुरू होगी तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहां पे कैटायन कौन है बेटा? सोडियम। एनायन कौन है? कार्बोनेट। ये कैटायन है और ये कौन है बेटा? एनायन। अरे हाँ या ना? तो सॉल्ट में भी क्या होगा बेटा? सॉल्ट में भी एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। इमेजिन करो कि मेरे पास 2 मिनट के लिए मान लो BaCl2 है, सॉरी BaSO4 है, BaSO4 है। तो BaSO4 याद करो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। याद करो मैंने पढ़ाया था ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट क्या है? DSP, यानी कि Ba+2 Sr+2 Pb+2। बात समझ में आई? तो होता क्या है कि मान लो ये सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल है, अब ये भी कैटायन है और ये भी एनायन है।
तो बेटा ये आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आयन एक्सचेंज करेंगे। तो अब हमें अगर सल्फेट का पता लगाना है कि पानी में सल्फेट आयन है या नहीं है, तो पहले हमें इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्युबल फॉर्म में बदलना होगा इससे रिएक्शन करा करके। तो जरा ध्यान से देखिए, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, तो जरा बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, जल्दी से बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक तो बनेगा बेटा BaCO3, हाँ या ना? बिल्कुल। और एक क्या बनेगा बेटा? एक क्या बनेगा? Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4। अब बेटा BaCO3 तो पानी में कैसा है? इनसॉल्युबल। क्रॉस लगा दिया ना, इनसॉल्युबल। और Na2SO4 पानी में कैसा है? सॉल्युबल। अब 2 मिनट के लिए मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। ओके ओके, लाइक दिस। अब इसमें हमने क्या किया? इसको लिया और इसको लेकर के बेटा हमने यहां पे क्या किया? फिल्टर कर लिया। क्या कर लिया? फिल्ट्रेशन कर लिया। तो फिल्ट्रेशन करने पे बेटा BaCO3 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये पीपीटी है। और यहां पे अंदर सॉल्यूशन में कौन होगा बेटा? सॉल्यूशन में एक तो Na+ होगा, हाँ या ना? और एक कौन होगा? SO4 2- होगा। एग्री? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? दोबारा सुन लो, यहां पे BaSO4 था इनसॉल्युबल, और ये सोडियम कार्बोनेट हमने लिया था। दोनों की रिएक्शन कराई, 10 to 15 मिनट इनको अच्छे से बॉयल होने दिया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन कराई, BaCO3 पीपीटी बन गया और Na2SO4 एक सॉल्युबल है और उसको हमने फिल्टर किया। तो यहां हमें फिल्टर में टेस्ट ट्यूब में क्या मिला बेटा? Na+ और SO4 2- मिला। एग्री? वेरी गुड। अब मैं आपसे कहूं कि इस टेस्ट ट्यूब को लो और इसमें सल्फेट आयन पता करो कि है या नहीं है, तो क्या ये सल्फेट आयन अपना प्रेजेंस शो नहीं करेगा? जल्दी से बताइए, करेगा या नहीं करेगा? जब आप इस टेस्ट ट्यूब को लोगे और सल्फेट आयन का टेस्ट लगाओगे ये पता करने के लिए कि इसमें सल्फेट आयन है या नहीं है, तो क्या ये आपको पता नहीं चल जाएगा कि इसमें सल्फेट आयन है? करेगा। वेरी गुड, ये रिएक्शन देगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये जो सोडियम का सॉल्ट आपने बनाया यानी कि सोडियम सल्फेट, बस इसी को बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सोडा एक्सट्रैक्ट। तो जरा फील करो कि पहले जो सल्फेट इनसॉल्युबल था, जब आप इसको पता नहीं कर सकते थे कि ये रिएक्शन कि इसमें कौन सा एनायन है, आपने उसको सोडियम कार्बोनेट से क्या करा लिया? रिएक्ट करा दिया। और सोडियम कार्बोनेट से आपने उसको रिएक्ट करा दिया और उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया, और अब आप बता सकते हो कि टेस्ट ट्यूब में सल्फेट है। टेस्ट ट्यूब में क्या है? सल्फेट है। अब आप बता सकते हो। तो आपने एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को क्या सॉल्युबल फॉर्म में नहीं बदल दिया? थंब का निशान बनाइए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जो एनायनिक पार्ट है ऑफ एसिड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एनायन दैट हैज टू बी डिटेक्टेड। क्या मतलब? जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एनायन दैट हैज टू बी डिटेक्टेड। इस लाइन का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है? यहां पे जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, वो लाइन एक्चुअल में यहां पे नहीं होनी चाहिए थी, कायदे से ये लाइन यहां पे नहीं होनी चाहिए थी। ये लाइन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में है। जरा मेरे को ध्यान से सुनिएगा। जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट को बना लेते हैं और उसको यूज करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। हमें एसिड ऐसा लेना चाहिए, ऐसा एसिड लेना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, जो उनसे डिफरेंट हो, जिन आयंस को हमें डिटेक्ट करना है। क्या मतलब? मान लो आपने कोई एसिड ले लिया, सपोज एसिडिक एसिड ले लिया, जस्ट इमेजिन क्या ले लिया? एसिडिक एसिड। अब मालूम चला कि इसमें जो CH3 है, CH3 मालूम चला वो सॉल्ट तो पहले से ही टेस्ट ट्यूब में है। आपने मान लो HCl ले लिया न्यूट्रलाइज करने के लिए, मालूम चला वो Cl- आयन तो पहले से ही टेस्ट ट्यूब में। तो आपको पता नहीं चलेगा कि जिस Cl- का आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, वो Cl- आयन मिक्सचर में पहले से था। अच्छा, कॉपी करनी है? हाँ जी, कॉपी कर लो भाई, पहले कॉपी कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिक टिक आ रहा है, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़े। हो गया? चलिए। हाँ, तो बात आ रही है कि अब हमने सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, हाँ बना लिया। अब आप इसको यूज करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़िए, बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ एनाइन सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड विद सुटेबल एसिड। व्हाई? रीजन? जरा ध्यान से देखना। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ है। इसमें इमेजिन करिए कि Na+ है, हाँ है। वो जो सल्फेट मिला वो भी है, हाँ है। क्या इसमें आपने जो एक्सेस में सोडियम कार्बोनेट लिया था, क्या वो होगा या नहीं होगा? जल्दी से बोलो। आपने उसको एक्सेस में लिया था, कौन से रेशो में? 1:3 के रेशो में। अगर 1 पार्ट आपने सॉल्ट का लिया है, तो 3 पार्ट आपने किसका लिया है? सोडियम कार्बोनेट का लिया है। जल्दी से बताइए, क्या यहां पे कार्बोनेट आयन होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, हाँ या ना? अरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा कार्बोनेट जो है वो BaCO3 में बदल गया हो, ऐसा तो है नहीं। जब आपने उसको एक्सेस में लिया है, तो BaCO3 में बदलने के बाद थोड़ा बहुत कार्बोनेट आयन बचा होगा या नहीं बचा होगा? हाँ सर, बिल्कुल बचा होगा। तो भाई कार्बोनेट आयन अगर बचा होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बचा होगा। क्या बचा होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो भाई सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिकली क्या है? आई रिपीट, सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का एक तरह से क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। कैसे? NaOH प्लस H2CO3।
जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी बताइए, शाबाश शाबाश शाबाश। सोडियम कार्बोनेट बेसिकली एक्वस मीडियम में NaOH और H2CO3 की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? करेगा, वेरी गुड। तो बेटा अब जल्दी से बताइए, जो एक्वस सॉल्यूशन जो भी हमारे पास है उसमें किसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा या एक वीक एसिड का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए। आप बस इतना लिख दीजिए कि बेस का इफेक्ट बेस देखने को ज्यादा मिलेगा या एसिड इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलेगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बेस का इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलेगा। तो भाई अगर बेस का इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलेगा तो क्या उसको किसी एसिड से न्यूट्रलाइज करना नहीं बनता है? वरना वो रिएक्शन में क्या करेगा बेटा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? किसी वीक एसिड का सहारा लेना पड़ता है, और वो एक सुटेबल एसिड का सहारा लेना पड़ता है। और वो एसिड कौन सा होता है बेटा? वो एसिड होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। अब आप बोलेंगे साहब आपने एसिटिक एसिड ही क्यों लिया? बेटा एसिटिक एसिड मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तरह का नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। अगर इसकी जगह आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया, क्या ले लिया आपने? ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लिया, लाइक दिस, तो क्या करेगा बेटा? एनायन को, किसको? एनायंस को हो सकता है क्या कर दे बेटा? ऑक्सीडेशन कर दे उनका। क्या कर दे? ऑक्सीडेशन कर दे। तो यहां पे एक सुटेबल एसिड ऐसा लिया जाता है, आई रिपीट, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, जो एनायंस को ऑक्सीडाइज ना करे, जो एनायंस को ऑक्सीडाइज ना करे और साथ ही साथ इनके बेसिक इफेक्ट को कम कर दे। कैसे? कि भाई कार्बोनेट क्या करेगा बेटा? एसिडिक मीडियम में, किसमें? एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके CO2 बनकर के बाहर निकल जाएगा। CO2 बनकर के क्या हो जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। तो ये दो काम एक साथ करेगा। एक तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, हां, नंबर 1, ये किसी भी एनायन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। दूसरा, जो कार्बोनेट है उसको क्या करेगा? कार्बोनिक एसिड बना करके निकाल बाहर करेगा, उसको कार्बोनिक एसिड बना करके निकाल बाहर करेगा, और NaOH को भी क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, हां या ना। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड कोई ले लिया तो वो एनायन का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। ये बात समझ में आ गई? शाबाश। अब आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, क्या? एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एनायन दैट हैज टू बी डिटेक्टेड। क्या मतलब? देखो भाई, यहां पे जो भी आप एसिड लोगे, सुटेबल एसिड जो भी आप लोगे, बात समझ में आ रही है? सुटेबल एसिड जो भी आप लोगे, उसका एनायन वो नहीं होना चाहिए जो आपको डिटेक्ट करना है। क्या मतलब? मान लो टेस्ट ट्यूब में बोल दिया गया कि भाई ऐसा है, ये मिक्सचर आपको दे रहे हैं और इसमें पता लगाओ एसिडिक एसिड है या नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, हाँ, अगर आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड मिला दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक एसिड जो आपने मिलाया है ये वो है या मिक्सचर में पहले से था? तो जब भी आपको बोला जाए कि भाई फला फला एसिड पता करो, सॉरी फला फला एनायन पता करो कि मिक्सचर में है या नहीं है, तो हमें वो वाला एसिड यूज नहीं करना है। मैं चाहूं तो यहां पे डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं? डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकता हूं। मैं यहां पे डाइल्यूट H3PO4 भी यूज कर सकता हूं। बस ध्यान रखना है कि मुझे वो एसिड नहीं लेना है, वो एसिड नहीं लेना है जिसका एनायन वही हो जिसको हमें डिटेक्ट करना है। तो आइए एक छोटा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं ताकि हर तरह से चीजें क्लियर हो जाएं। शुरुआत में सबसे पहले सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है साहब? सॉल्युबल फॉर्म होती है किसकी? इनसॉल्युबल सॉल्ट की। नंबर 1 किस रेशो में लिया जाता है? 1:3 में। 1 क्या होता है? सॉल्ट, जो कि कैसा होता है? इनसॉल्युबल, जिसको किस में बदलना है? सॉल्युबल फॉर्म में। 3 पार्ट कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ मिक्सचर को क्या किया जाता है? 10 से 15 मिनट बॉयल। क्या होता है बेटा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये कौन है? BaSO4। तो BaSO4 मैंने लिया जो कि पानी में कैसा है? इनसॉल्युबल। तो आयन एक्सचेंज करेगा? हाँ करेगा। क्या बना देगा? Na2SO4। तो जो सल्फेट पहले इनसॉल्युबल था अब वो कैसा हो गया? सॉल्युबल। अब हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो पीपीटी कहां रह जाएगा? कार्बोनेट का वहीं पे, और सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा? Na+ और SO4 2-। अब हमें सल्फेट आयन सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया? हाँ मिल गया। अब हम इसका क्या लगा देंगे? टेस्ट लगा देंगे। लेकिन टेस्ट लगाने से पहले हम क्या करेंगे? एसिड मिला करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्यों? एक तो हमें NaOH का बेसिक इफेक्ट खत्म करना है, दूसरा कार्बोनेट आयन को क्या करना है? कार्बोनिक एसिड बना करके या कार्बन डाइऑक्साइड बना करके उड़ा देना है। तो एक तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना? अच्छा, न्यूट्रलाइज करते समय ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर वही एसिड लेना है, जो भी एसिड लें उसका एनायन डिफरेंट होना चाहिए। किस एनायन से बेटा? किस एनायन से? उस एनायन से जिस एनायन को हमें क्या करना है? डिटेक्ट करना है। ये बात समझ में आ गई? लास्ट एंड फाइनल, हमने नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही क्यों दिया? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होते हैं बेटा वो किसी भी एनायन को क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड का यूज नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कर लोगे भाई? तो अब हमारा सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है। अब हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं बेटा? रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, सोडा एक्सट्रैक्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर कोई दिक्कत हो तो इनसॉल्युबल, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं साहब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिए। सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूजफुल व्हेन गिवन मिक्सचर हैज एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट। हां, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, सोचिए कैसे बनाया जाता है? फ्यूजिंग सोडा एंड मिक्सचर एंड देन एक्सट्रैक्टिंग विद वाटर, या डिसॉल्व सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl, या बॉइलिंग सोडियम कार्बोनेट हां एंड मिक्सचर इन डिस्टिल्ड वाटर, है ना? या फिर बॉइलिंग सोडियम कार्बोनेट और मिक्सचर इन डाइल्यूट HCl। जल्दी से बताइए, फाइनल 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 फाइनल, जल्दी 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 जल्दी, फाइनल आंसर क्या होगा?
सोच समझ के जवाब, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहां बीच में कहां से आ गए भैया, ये क्वेश्चन गलती से यहां ऐड हो गए, ओके, ऐड कहीं और करने थे, गलती से यहां कर दिए गए। चलो हटाओ इन क्वेश्चंस को, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। बेटा ये वो क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लेना, यही वो क्वेश्चन है, यस। एक मिनट, कॉपी करना है, करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एक सेकंड, बेटा इसका सीधा सा आंसर है ना यार, सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड व्हेन मिक्सचर एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट इट इज प्रिपेयर्ड बाय, पहले उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉईल करेंगे, ठीक है, और देन उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ न्यूट्रलाइज कर लेंगे? डाइल्यूट HCl के साथ न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो प्रोसेस को फील करो, किसको फील करो? प्रोसेस को फील करो। केवल पानी में डिसॉल्व करना ही सॉल्यूशन थोड़ी ना है भाई, उसको न्यूट्रलाइज भी तो करोगे, इसलिए डी ऑप्शन इज बेस्ट। क्या करते हो यार, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपसे इन क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं मांग रहा, बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आपसे इन क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं चाहता, ये वही क्वेश्चन है, मैंने इसमें ऐड करा दिए हैं, ओके। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हीटिंग इफेक्ट पे हमने मतलब जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं उनके ऊपर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट विल गिव मेटल एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, ठीक है ना, या फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लो, या ये ले लो, ठीक है ना, ये ले लो ये ले लो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर बनाना। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है A to Z, ये उन सभी को क्या कर देगा बेटा, बहुत ही कम ड्यूरेशन में सारा का सारा रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हमारी वापस से मुलाकात होगी और सॉल्ट एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। अगले टर्न पे ध्यान रखना, एनाइंस शुरू करने जा रहा हूं, यानी कि सॉल्ट एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से सुनना, चाहता तो आज भी शुरू कर सकता था, लेकिन अगले टर्न पे शुरू करूंगा। अब आपको आज करना क्या है वो 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले कल से, मतलब यूं मान लो कि सॉल्ट एनालिसिस बहुत ईमानदारी से बोलूं तो कल से शुरू होने जा रहा है, बस यूं मान लो, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सॉल्युबिलिटी है, हीटिंग इफेक्ट है, ये है, रेडॉक्स है, इनको एक बार अच्छे से रिकैप कर लेना है, क्योंकि कल जब मैं सारा का सारा पॉइंट शुरू करूंगा ग्रुप वाइज, पहला एनाइन उठाऊंगा, कार्बोनेट, फिर उठाऊंगा बाइकार्बोनेट, फिर उठाऊंगा सल्फाइड, बाइसल्फाइड, तो सारी रिएक्शंस में आपसे पूछ पूछ करके लिखूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सारी की सारी रिएक्शंस क्या करनी है आप ही को बतानी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हो। तो भाई आज वो हरकत मत, कल वो हरकत मत करना जो तुमने आज की है। याद दिला दो, तुमने आईआईटी की कसम खाई है, तो आईआईटी की कसम खाई है तो ध्यान रखना बेटा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी की सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से देख के आनी है, जो मैंने अभी तक पढ़ा दी है, स्पेशली रेडॉक्स, थर्मल डिकम्पोजिशन और आयन एक्सचेंज, ये 3 रिएक्शन तो अभी देख के आनी है। कॉम्प्लेक्स और ये सब बाद में काम आएंगी जब अपन कैटायन पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से देख के आनी है, सॉल्युबिलिटी थोड़ा बहुत देख के आना है, और कल से हमारा एक्चुअल सॉल्ट एनालिसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दादा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।